ठीक। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम। हम ना वो डेली पढ़ते पढ़ाते हैं, तो आज मैंने सोचा कि आज का जो एक सेशन है वो रखा जाए जिसमें हम जो ना पढ़ने के अलावा थोड़ी सी बातचीत करें, कोई शुक्ल मेला होना चाहिए। तो इसमें ये कि मैं आपसे, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है ना किसी किस्म का भी पढ़ाई के अलावा, पढ़ते तो रोज है, तो आप वो मुझसे पूछेंगे तो मैं उसका जो है ना वो रिस्पॉन्स करूंगा आपको। ठीक है? तो किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो बारी बारी आप पूछेंगे। आप है कोई क्वेश्चन आपके माइंड में? नहीं, आप बताएं। सर आपने कब पढ़ाना शुरू किया और कहाँ से पढ़ाया? अच्छा, मैंने जो पढ़ाना शुरू किया है ना वो 2018 में मैं पढ़ा 2018 से पढ़ा रहा हूँ अपनी स्टडी के साथ साथ ही। लेकिन जो प्रॉपरली एज अकेडमीज में पढ़ाना शुरू किया और कोचिंग सेंटर में, होम ट्यूशन में, और वो जो चीज़ें हैं ना वो मैंने 2019 में शुरू की हैं। और इसके अलावा ये कि उसमें इसके अलावा जो 2019 में कोरोना आ गया, तो कोरोना के अंदर ऑनलाइन जो है ना वो भी मैं बढ़ाता रहा, ऑनलाइन में काफ़ी सेशन किए। तो इसके अलावा मैं इधर पढ़ाता रहा हूँ गाँव में, गाँव के इर्द गिर्द जितना भी एरिया है सब जगह पे। इसके अलावा बैरिया टाउन में, राना टाउन में, इन सब जगह पे पढ़ाता रहा हूँ। और यही क्वेश्चन था आपको। चलिए, और किसी का क्वेश्चन है? सर आपको इतनी देर हो गया पढ़ाते को। हाँ, 2019 से पढ़ा रहा हूँ। जी, और वो कौन सी चीज़ है जो आपको अच्छी लगी हो? अच्छा, मतलब कि पढ़ाने, ये 2019 से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इस पढ़ाने के ड्यूरेशन में कौन सी चीज़ें अच्छी जो लगी मुझे कि ये अच्छा काम है? जी। तो यार, अगर मैं बात करूँ ना 2019 से पहले की और 2019 के बाद की, तो मैंने अलॉट ऑफ थिंग्स जो है ना वो लर्न किए हैं इस टीचिंग से। बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। और मेरा जो है ना वो, मुझे जानता कोई नहीं था, मेरा नाम किसी को पता भी नहीं था। तो मैंने यहाँ से रिस्पेक्ट भी गेन की है, बच्चों से की है, बच्चों के वालिदैन से की है। ऐसी चीज़ें जो है ना वो सीखी अच्छी। और जब बच्चे मिलते हैं, आप पढ़ रहे हैं ना डेली बेस पे, तो हम डेली मिलते हैं तो हमारा एक मतलब और सीन होता है। उसके बाद जब पढ़ के सेशन पास आउट हो जाता है तो वो कभी कभार जब मिलते हैं तो वो बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। फिर उनके वालिदैन, तो ये चीज़ बड़ी जो है ना वो करती है। ये चीज़ अच्छी है इस बारे में कि इस फील्ड ने रिस्पेक्ट दी है। और उसके बाद बहुत सी चीज़ें जो मेरे अंदर, जिन चीज़ों की कमियां थी, कुछ गलतियां थी, वो भी दूर की हैं मैंने इसी इसी के अंदर रह के टीचिंग करते हुए। और बहुत सी अक्सर यही माइंडसेट होता है कि हम टीचर हैं तो हम गलत नहीं हो सकते, या यही है कि बड़ा है, हम दो लोग हैं ना तो वो कहेंगे वो बड़ा है, इसकी गलती होगी। तो ऐसा नहीं, मेरी जहाँ पे गलती होती है वो उसको मैं मानता हूँ कि हाँ ये चीज़ मेरी गलत है, तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने काफ़ी इन चीज़ों पे काम किया है और काफ़ी सीखा है, और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ये वाला। काफ़ी चीज़ें जो है ना वो गेन की हैं मैंने, और वो सिस्टम अभी चल रहा है और चलता रहेगा। और तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। और जब अक्सर अभी जो है ना वो बच्चों के, वो बच्चे जो मतलब अपने माँ बाप की बात भी नहीं मानते, तो उनके वालिदैन फ़ोन करके, आप ये बच्चा ऐसा नहीं कर रहा तो आप इनसे कहें, आपकी बात सुनता है। तो ये चीज़ बड़ी जो है ना वो अच्छी लगती है। उसके बाद फिर वो बच्चे से कहें तो वो बच्चा वैसे ही करे, तो फिर ये और भी अच्छी लगती है। तो वो ये बच्चों से जो रिस्पेक्ट मिलती है, जो प्यार मिलता है, वो चीज़ है, वो याद रहती है और वो अच्छी चीज़ है, और वो हमेशा ही रहेगी। और मेरा यही है कि मतलब मैं 2019 से लेके अब तक जितने भी बच्चे पास आउट हुए हैं, उन सब के साथ बहुत अच्छा जो है ना वो एक रिलेशन है। और मेरा रिलेशन वो सिर्फ ये नहीं है कि एकेडमी आए, पढ़ा, फीस ली और बात ख़त्म। वो लंबे अरसे तक चल रहा है। हाँ, दो चार बच्चे ऐसे थे कि जिनसे थोड़ा सा ना वो, मतलब कि मुझे उनके साथ, खैर उस बात को छोड़े, मैं उसको करना ही नहीं चाहता। तो एक दो ऐसे भी थे, बाकी बहुत अच्छा सीन रहा है। और किसी का क्वेश्चन है? फिर जब से आपने पढ़ाना शुरू किया आपके साथ कौन से अच्छे और बुरे लम्हात? अच्छा, आपका क्वेश्चन ये है कि मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तो मेरे साथ कौन सी अच्छी चीज़ें हुई, कौन सी बुरी चीज़ें हुई। अच्छा, अभी मैंने अच्छी चीज़ें तो अभी बताई ना, मतलब कि इस टीचिंग एक्सपीरियंस में जो चीज़ें अच्छी हुई या गेन की या जिनका फ़ायदा हुआ या जिसकी वजह से मुझे प्राउड हुआ, तो वो ये चीज़ें मैंने अभी आपको बता दी हैं। तो यही चीज़ें हैं कि वालिदैन से, उनके माँ बाप से, बच्चों के माँ बाप से, बच्चों से जो रिस्पेक्ट मिलती है। और फिर इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनको मैं मतलब जानता ही नहीं, तो वो भी, उनको पता है कि ये सर हैं, तो वो भी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये उनका प्यार है और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा जो बुरी चीज़ें हुई हैं ना,
मुझे 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो इससे इन्होंने काफ़ी जो है ना वो डिसहार्ड किया था तो, लेकिन उसके बाद फिर कहा कि नहीं, होता रहता है, ये चीज़ें चलती रहती हैं, अच्छी बुरे अप्स एंड डाउन कम इन द लाइफ, और ये ज़िंदगी का पार्ट होते हैं, इनको फेस करना चाहिए। जो बुरी चीज़ें होती हैं ना वो ये है कि एक दफ़ा मुझे अभी 2019 से अभी 4 साल तकरीबन हो चुके हैं और पढ़ाते हुए, और मेरा यही है कि मैं बड़े मेहनत से, लगन से बच्चों को, मुझे ये नहीं होता कि यार ये बच्चा फीस देता है नहीं देता, ये कम देता है ज़्यादा देता है, इससे इतने लूँगा तो इतना पढ़ाऊँगा, मेरा ये सीन नहीं होता। आप लोगों को भी इस चीज़ का इल्म होगा, और यहाँ पे आप आते हैं पढ़ते हैं, तो मैं, ऐसा कोई सीन नहीं है, मैंने पढ़ाना है तो फिर पढ़ाना है, ठीक है। तो काफ़ी मेहनत से और पूरे जो है ना वो लगन से, और फिर टीचर कभी भी नहीं चाहता, मैं अपनी बात छोड़ूं, टीचर कभी भी नहीं चाहता कि बच्चों का नुकसान हो या बच्चे फेल हो, और फिर उसके बच्चे जिनको वो पढ़ाता हो, तो वो 2 बच्चे ऐसे थे, और उनको बड़ी मेहनत से और बड़ी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन उन पे थी, और उनको इस तरह प्यार से पढ़ाना, हर चीज़ समझाना, एक्स्ट्रा टाइम मेरा ये होता कि मैं संडे वाले दिन भी जाके पढ़ाता था, और फिर ये नहीं कि मेरा एकेडमी टाइम घंटा है तो मैं घंटा पढ़ाऊँगा, इससे ज़्यादा नहीं। पढ़ा रहा हूँ तो फिर अगर उनको ज़रूरत है, मतलब समझना कुछ रहता है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। और मेरा ये था कि जब उनके पेपर के दिनों में मैं रिवीजन करवाता था, 6-6 घंटे लगातार बोर्ड पे मैथ करवा रहा था। मैं वहाँ पे मैथ नहीं पढ़ाता था, लेकिन मैं उनको मैथ भी करवा रहा था। मैथ का टीचर जो था ना वो छोड़ गया, तो अब मैं मैथ भी करवा रहा हूँ, लेकिन मैं तो बायोकेमिस्ट्री करवा रहा था, मेरा काम ही नहीं है, लेकिन मैं उनको करवा रहा था। और 6-6 घंटे बोर्ड पे खड़ा होके जो है ना वो मैं, मेरे जो है ना वो पसीने निकल रहे हैं। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि उन्हीं बच्चों ने बाद में कुछ बातें की कि सर ने हमारा नुकसान कर दिया है, सर की वजह से नंबर कम आए हैं। तो ये जो चीज़ थी ना, उस चीज़ ने मुझे थोड़ा-सा मतलब किया था, तकलीफ़ हुई थी, और इन मतलब कि सच्ची में ये दिल से हुआ था अफ़सोस मुझे इस चीज़ का। उसके बाद फिर एक लम्हा ऐसा आया था कि एक बच्चा इधर हमारे पास पढ़ता था। उसके साथ भी काफ़ी था, और उसको मैं ना, मतलब उसके साथ जितना हो सकता था ना, मेरा सबके साथ ही होता है, तो उसने भी कहा जितना हो सकता था मैंने उसको फ़ेवर किया, यहाँ पे पढ़ने के, यहाँ से पास आउट हो गया। उसके बाद भी मैं इवन कि उसको मैंने एडमिशन लेके दिया, उसकी फ़ी वगैरह भी मैंने खुद जाके बैंक में जमा करवाई। पैसे मेरे नहीं थे, पैसे उसके थे, लेकिन मैं खुद जाके मैं उसको बता देता, भाई ये आप चले जाएँ एडमिशन ले लें, बात खत्म। लेकिन मैंने उसे बताया नहीं, मैंने सब कुछ उसका काम अपने हाथों से किए, और उसको ए टू ज़ेड चीज़ें सिखाई, और फिर वही बच्चा जो है ना वो मेरे अगेंस्ट जो है ना वो गलतफ़हमी की वजह से, हम जो है ना वो ऐसे नहीं, बदगुमानी जो है अच्छी चीज़ नहीं होती, बात को क्लियर करना चाहिए। तो फिर मैंने क्लियर किया, और जब क्लियर किया तो फिर वो सच्ची निकली बात। उस चीज़ का भी मुझे अफ़सोस हुआ, और लेकिन ख़ैर अच्छा हुआ ये कि मुनाफ़कत होती नहीं मुझसे, मुनाफ़कत होती नहीं मुझसे। मैं कहता हूँ यार अगर चलना है तो अच्छी तरह चले, ये नहीं कि वो मेरे साथ मेरे पास आके कह रहा है मुझे ऐसा है वैसा है, और उधर जाके मेरे अगेंस्ट ही कर रहा है। हाँ, करना है खुल के करे, तो अब मेरा कोई राब्ता नहीं उससे, अब करता है खुल के करता, मुझे भी पता है, उसको भी पता है, बात खत्म। अब करे ना, खुल के करे, खुल के आए, कोई मसला नहीं। ये चीज़ होती है। उसके बाद फिर एक एक जगह पे ना पढ़ाता था मैं, तो वहाँ पे कोई मसला हो गया बच्चों का आपस में। खैर मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी वो बच्चों ने घसीट के मुझे ले इन्वॉल्व कर दिया अंदर, और फिर एक वो बच्चा, मैं बैठा हुआ था जहाँ पे जो है ना वो बच्चे बैठे हुए, तो वहाँ पे वो बच्चा आ गया और आकर मेरे बराबर बैठ गया, मतलब यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मेरे बराबर बैठ गया। जब वो बच्चा आया तो मुझे फ़ील हो गया था, मैं पहले ही उसका दिमाग ख़राब था, और मुझे वो था, कौन है? सामने। हाँ हीरो, किधर हो? आजा जल्दी जल्दी। नहीं नहीं, सही है। अच्छा, तो वो जब बच्चा आया ना तो मुझे पहले ही पता चल गया था, तो मैं उठ के बाहर चला गया। मैं बाहर गया हूँ, पढ़ाने के लिए आया हूँ, तो मैं 1-2 मिनट वहाँ पे रुका, मैंने कहा चला जाएगा या मुझसे बात नहीं करेगा, तो मैं फिर वापस आ गया। जब वापस आया तो भाई बच्चा शुरू हो गया,
और फिर उसने पता नहीं क्या क्या कहा मुझे, क्या क्या धमकियां लगाई और कौन कौन सी बातें की। और मैं सोचता रहा कि यार मैंने तो ऐसा कभी किया ही नहीं है। वो कहता आपने हमें परेशानी के सिवा दिया ही क्या है, आपने दुखों के सिवा दिया ही क्या है। मैं कौन होता हूँ किसी को दुख परेशानी देने वाला। खैर वो चीज़ जो थी ना वो भी काफ़ी, उसने भी मुझे जो होती ना वो दिल से तकलीफ होना, वो लम्हे उन्होंने मुझे दिल से तकलीफ दी थी। और काफ़ी जो है ना वो मुझे अफसोस हुआ, दुख हुआ, तो वो मैं आपको बता भी नहीं सकता। दोबारा मैंने कहा कि यार अच्छे बुरे लोग जो होते हैं, ठीक है, हर जगह पे, और अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं। खैर है, बच्चे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन ये कि अब सीन अच्छा चल रहा है, अपने काम से काम रखता हूँ। और ये मेरा तो शुरू से यही था कि मैं काम से काम, लेकिन थोड़ा सा फ्रेंडली इन्वायरमेंट, लेकिन वो इस चीज़ को ले जाते हैं नेगेटिव में, उसका मतलब कि मिस यूज़ करते हैं बच्चे, तो वो चीज़ फिर नुकसान करती है। उसने मेरा भी नुकसान किया। ये वही चीज़ें थी और ये वही बच्चे थे जिन पे बड़ा वो मैंने, वो कहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट किए हो अपना टाइम, अपनी मेहनत, और ये वही बच्चे थे। तो इनकी वजह से मैं काफ़ी डिसहार्ड हुआ था। लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें ना इंसान भूलता नहीं है कभी भी। लेकिन मेरा यही था कि जो है ना वो चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। और मुझे काफ़ी तकलीफ़ होती थी, ये अभी मैंने जो सारी चीज़ें बताई इसमें पढ़ाने के ड्यूरेशन में, कि मैं किसी के साथ या आप लोगों के साथ इतना सिंसियर होकर काम करूं, और आप लोग उठ के कहें कि आपने हमारा नुकसान किया, और पता नहीं क्या क्या इस तरह। और फिर जिनके पास जाके आप कहें वो आके मुझे बताएं, तो वो मैं आप वो तो ठीक है, और फिर आप ही मेरे मुंह पे ही आके मुझे कह रहे हैं, तो फिर इससे ज़्यादा और बदतमीजी क्या हो सकती है, या इससे ज़्यादा और जो है ना वो किसी की बेइज्जती क्या हो सकती है। तो चलें आप किसी के को कह रहे हैं तो खैर है, लेकिन आप फिर मेरे मुंह पे आके ही कह दें। तो इन बच्चों ने मेरे मुंह पे भी आके कहा था। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी आपको पता चल जाएगा, खैर है कोई बात नहीं, अभी बच्चे हैं ना, अभी समझ आएगी तो सब कुछ हो जाएगा। तो मेरा यही था कि यार चीज़ें जो है ना वो बोलती नहीं, और मुझे ये चीज़ें तकलीफ देती थी। लेकिन उसके बाद फिर कुछ यूँ हुआ कि मैं अल्लाह ताला से दुआ करता था कि या अल्लाह कुछ चीज़ें जो है ना वो भूलनी चाहिए हमें। तो वक्त गुजरा, वक्त गुजरने के साथ साथ ये चीज़ें जो है ना उनका वो जो भी था वो ख़त्म हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, आ गए, हो गया रेडी का, चलें चलते हैं, रुक जाओ। फरहान साहब किधर है? चलें ठीक है, अब दरवाज़ा बंद कर दें बेटा, बाहर चले जाए, अगर अंदर आना तो अंदर आ जाए। गुड, हाँ बैठ जाए अंदर जल्दी, चलें बैठने दें आप उधर चले। तो मैं ये जो है ना वो वक्त के साथ साथ जो है ना वो अब वो चीज़ें कि अब मुझे याद भी नहीं, पहले काफ़ी उनकी वजह से, मतलब कि अक्सर मैं ये सोचता था, मैं अक्सर ये चीज़ें सोचता था कि यार ये क्या हुआ है, मैंने गलती कहाँ पे की है, क्या मैं वाकई गलत हूँ। और काफ़ी मुझे तकलीफ़ होती थी वो चीज़ें, उसमें चली गई रिकॉर्डिंग भी, वो मेरे पास वो भी पड़ी हुई, तो मैं अक्सर उसको भी सुनता होता था। लेकिन ये कि अब मैंने उसको भी, और अब वो मुझे याद भी नहीं है, अगर याद हो भी तो अब मुझे वो होती नहीं है उनकी वो टेंशन परेशानी। खैर हर इंसान एक जैसा नहीं होता, ठीक है, तो उनको उनके हाल पे छोड़ें, आप अपना सोचें, और जो जैसा हो, जैसा डिज़र्व करता हो ना उसके साथ वैसे ही करना चाहिए। बस ये थोड़ी सी गलती हुई कि कुछ लोग डिज़र्व नहीं करते थे, उनके साथ ये। फरहान साहब आ जाएं।